तो मेरे रब ने आदम अलैहिस्सलाम यानी मिट्टी का पुतला है और अल्लाह तबारक व तआला ने रूह फूंकी और आप जीते जागते इंसान बन गए। आंतें, फेफड़े, मैदा, दिल, आंख, कान, दांत, जबान और चलता हुआ सांस एकदम खड़े हो गए। तो इससे ये अकीदा भी याद रखिएगा कि ऐसे ही आखिरत में हम खड़े किए जाएंगे। जब इसराफील अलैहिस्सलाम पहली सूर फूकेंगे सारी कायनात खत्म हो जाएगी। जब दूसरी सूर फूकेंगे, सूर का मतलब एक सींग है, बड़ा सा ना जैसे सींग टाइप है, ऊपर से चौड़ा आगे से पतला। कभी आपने जंगों के अंदर देखा होगा वो करके जोर से बजाते हो, तो वो फूंक मारेंगे, उसमें सारे अपनी कब्रों से खड़े हो जाएंगे। हालांकि बहुत से मिट्टी में मिल चुके होंगे, लेकिन हमारे रीढ़ की हड्डी में एक जर्रा होता है जो जुज़े ला यतजज़्ज़ा है, एक ऐसा जुज जो मजीद तकसीम कबूल नहीं करता। फलासफा इसका इनकार करते हैं, वो कहते हैं जुज़े ला यतजज़्ज़ा नहीं है, लेकिन हमारे नज़दीक एक जुज़े ला यतजज़्ज़ा है। अहले इस्लाम के नज़दीक इसी एक जर्रे के ऊपर अजाब भी होता है और यही जर्रा नेमत महसूस कर रहा होता है, इसी के साथ रूह का ताल्लुक होता है। और इसी जर्रे से अल्लाह ताला फरमाएगा कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। वही जर्रा एकदम बड़ा होगा, हड्डियां बनती जाएंगी, उसमें गोश्त पोश्त आएगा, एकदम खड़ा हो जाएगा। अब आप वो मंजर सोचें कि जब कब्र में एकदम यूं यहां से यहां से यहां से यहां से एक एक कब्रिस्तान से लाखों उठेंगे, एक एक कब्र से 70 मुर्दा उठेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्योंकि आजकल जैसी हालत हो रही है, दफनाए जा रहे हैं और फिर सबकी मंजिल एक होगी, मैदान महशर। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता शैतान ये वसवसा डाले, यार कैसे उठ सकते हैं, ये अबू जहल को वसवसा हुआ। उसने एक ऊंट की हड्डी थी जो बिल्कुल रेजा रेजा हो गई थी, बुरादा बन गई थी, उसने उसको उठाया, फूंक मारा, वो हवा में उड़ गई। कहा कि तो मोहम्मद कहता है अल्लाह ताला इसको दोबारा दोबारा इसको पैदा करेगा, कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ताला ने एक आयत नाजिल फरमाई जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए दोबारा उठाना पहली मर्तबा पैदा करने से ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। इन्हें ना वो मुश्किल ना ये मुश्किल। सोचो, पहली मर्तबा बच्चे को मां के पेट में 9 महीने के अंदर रखकर पैदा करना, ये बज़ाहिर बड़ा मुश्किल है कि एक पानी का नुतफा है, उससे एक इंसान हमारे से वजूद में आ जाए, और इतना खूबसूरत बच्चा, बिल्कुल परफेक्ट, छोटे छोटे हाथ, छोटी सी जबान, आंखें, कान, क्या खूबसूरत तख्लीक होती है। तो फिर अल्लाह ताला के लिए मैदान महशर में दोबारा खड़ा करना कौन सा मुश्किल काम है? तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई, अल्लाह ताला फरमाता है उसको पैदा कर दिया। अब ये बीच की बात यहाँ बयान नहीं हुई, ये सूरह बकरा में है कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अशिया के नाम आपको बता दिए, उनका मसरफ बता दिया, हद तक ये तक बताया ये प्याला होता है, इसका मसरफ ये है, ये बकरी है, इसका इस्तेमाल ये है, ये घोड़ा है, इसका इस्तेमाल ये। इसके बाद फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने इन तमाम अशिया को पेश किया और फरमाया कि बताओ ये क्या चीजें हैं। उन्होंने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह ताला हमें तो कोई इल्म नहीं, सिर्फ हम तो उतना ही जानते जितना तूने हमें सिखाया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया आदम इन्हें इन चीजों की खबर दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने खबर दी। इस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी फजीलत और फौकियत उन सब पे जाहिर फरमा दी। आदम अलैहिस्सलाम के पास इबादत तो नहीं थी, अभी ज़ुहद व तक़वे का इजहार तो नहीं था, लेकिन आपके पास इल्म था। अल्लाह ने साबित फरमाया इनके पास इल्म ज्यादा है। तो जितने फरिश्ते इबादत गुजार थे, बमाए इबलीस जो जिन था, जिसका भी आगे जिक्र अल्लाह ने फरमाया, ये भी फरिश्तों के साथ था। किल्लत वक्त की बिना पे मैं उस तफसील में नहीं जाता कि ये कैसे वहां पर आ गया, लेकिन बहरहाल ये भी वहां मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इबलीस ने जमीन पर 80,000 बरस अल्लाह ताला की इबादत की थी। इसका मतलब इसकी तबई उम्र कितनी लंबी थी? 80,000 बरस। 80,000 बरस तो ये इबादत की उम्र है। उससे पहले पता नहीं कब पैदा किया अल्लाह ने इसको। इबादत गुजार सारे खड़े हुए हैं और आदम अलैहिस्सलाम साहिब इल्म साहिब तकवा एक तरफ खड़े हुए हैं। और जब फरिश्ते उन अशिया के नाम ना बता सके तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस फजीलत की वजह से इन सब से कहा कि इनके सामने झुक जाओ। ताज़ीम इल्म का हुक्म हुआ। इससे आप ये जहन बना कर रखें, जितने मुझे भाई बहन सुन रहे हैं, तहज्जुदें अपने मकाम पर, चाश इशराक अव्वाबीन, कुरान पाक की कसरत से तिलावत, दुरूद पाक की कसरत करना, जिक्र इलाही करना, बच्चियों की मदद करना, उनकी शादियां करवा देना,
उन्हें घर लेकर दे देना, ज़कातें, सदक़ात, फितरा देना, ये सब अपने मकाम पर। लेकिन ये तमाम अमल मिलकर भी अगर लाखों लोग भी करें तो एक आलिम के मकाम और मर्तबे के बराबर नहीं पहुंच सकते। नफली इबादत अपने मकाम पर, और यह हदीस में पहले भी आपको सुना चुका हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के आलिम और आबिद की फजीलत को, इनके माबैन फजीलत को इस तरह बयान फरमाया कि वो आबिद दिन में रोजे रखता था, रात को उठ के नमाजें पढ़ता, और आलिम दीन सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ता और फिर लोगों को दीन सिखाया करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आलिम के बारे में फरमाया कि इस आलिम को आबिद पर वैसी ही फजीलत हासिल है जैसे मुझे तुम्हारे किसी अदना शख्स पर फजीलत हासिल है। इसलिए मेरे बच्चों, खास तौर पर जो यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, लाखों नात खान एक जगह जमा हो जाए ना, ये और ये फ्रॉडी, ये कम से कम ये बिजनेसमैन तो बिल्कुल, ये इनका तो हशर आखिरत में, मैं दुआ करता हूं हमारे बच्चे हैं कि अल्लाह ताला इनको मुआफ फरमा दे। जिस रियाकारी के साथ और दुनिया के लालच में ये पढ़ रहे हैं, ये तो रियाकारी और हराम और गुनाह कबीरा है, और इनके लिए तो जहन्नम की वईद बयान हुई है। अल्लाह ताला मुआफ फरमाए, बस हम मुझे भी इखलास अता फरमाए, इनको भी इखलास अता फरमाए। लेकिन ये नात खानी, कोई नात खान होना कोई बड़ा कमाल नहीं, आलिम बने, मुफ्ती बने। इसीलिए मैं बातों का चैलेंज करता हूं कि जरा बताइए कुरान की कोई एक आयत, कोई एक हदीस लाओ नात खान की फजीलत के ऊपर, लेकर आओ, तो क़यामत तक नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, इन लोगों ने एक माहौल बना दिया। वो एक नात गो शायर का शेर है, बहरहाल अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, दुनिया से रुखसत हो गए। वो कहते हैं कि मैं नहीं कहता कि मुझे दुआएं 1000 दो, नाते नबी सुनाकर लहद में उतार दो। अब आप अंदाजा करें कि दुआ के लिए मेरे आका ने फरमाया अद्दुआ मख़्फ़ुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। सरकार ने दुआ की तरगीब दी। दुआ के बारे में फरमाया कि एक शख्स का मरने के बाद दर्जा बुलंद हुआ तो उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, रब्बे करीम मेरे तो अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है, अभी दर्जात की बुलंदी क्यों हुई? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तेरी औलाद ने अभी तेरे लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत की है, ये उसका नतीजा है। एक फजीलत कुरान बयान करे, हदीस बयान करे, वो छोड़ दो। मैं नहीं कहता दुआएं 1000 दो, नाते नबी सुनाकर मुझे लहद में उतार दो। ये नहीं, वही एक नया तस्वुर कायम करना, जो नबी ने फजीलत बयान की उसको हटा दो, एक नई फजीलत बयान करो कि जी नात पढ़कर मुझे कब्र में उतारोगे, पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही और शेर बना दिए, मैं लहद में गया, मुनकर नकीर आए, उन्होंने देखा तो सनाया खान मुस्तफ़ा है, उन्होंने कहा इसको छोड़ दो, हम इससे सवाल नहीं करते, बाहर निकल गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ भाई, कहाँ लिखा है ये तुमने अपने ख्यालात को शेर की शक्ल में देके बतौर अकीदा पेश करके हमारे बच्चों को आपने वरगला दिया कि आलिम बनना बेकार है। भाई, दुआएं छोड़ दो, कुरान छोड़ दो, हदीस छोड़ दो, नात पढ़ो, सिर्फ नात पढ़ो, वो भी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पौंड और डॉलर्स के लिए पढ़ो। सेठ साहब की फरमाइश पे 2 शेर, मलिक साहब की फरमाइश पे 2 शेर, चौधरी साहब की फरमाइश पे 2 शेर, मेजबान की फरमाइश पे 2 शेर। कोई भी नहीं कहेगा। ठेले वाले की फरमाइश पे 2 शेर, मकई वाले की फरमाइश पे 2 शेर, चौकीदार की फरमाइश पे 2 शेर। ये क्या देंगे? भड़ में जाओ, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी पसंद का शेर पढ़ा जाए। शेर पढ़ा जाएगा चौधरी साहब का, मलिक साहब की पसंद का। अंदर बैठी भी बहन जो बच्चे के हाथ में 5000 का नोट और एक पर्चा भिजवाएगी, अम्मी कह रही है ये भी पढ़ दे, लाओ जी, बहन जी की फरमाइश आई है 5000 के नोट के साथ, ये पढ़ेगा ये नात खान। आप समझते हैं ये बड़े दर्जे वाले? नात पढ़ना सादत जरूर है, इखलास के साथ। बच्चे ने भी पढ़ी, अगर इसने इखलास से पढ़ी इसको आखिरत में इनाम जरूर मिलेगा, इसका इनकार नहीं। लेकिन जो इसके लिए पढ़े उसे थप्पड़ मिलेंगे, उसके लिए सजा है। अभी टाइम नहीं है, वरना मैं आपको हदीस सुनाता, सही हदीस, कि रियाकार क्या कितना बुरा अंजाम होगा आखिरत के अंदर, बहुत बुरा अंजाम है। तो बिल्कुल ये याद रखें कि हजारों नात खान एक तरफ हों, कारी हजरात हाफिज एक तरफ हों, हिफ्ज़ कुरान सादत है, लेकिन आलिम और इल्म के बराबर नहीं हो सकते। मुझे फख्र है अपने इन बच्चों पर। जैसे एक और हमारे कई बहुत सारे बच्चे हैं, नात खान भी हैं, आलिम भी हैं, माशाल्लाह, अपनी अकेडमीज चला रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। तो खुलासा कलाम यह है कि आपके नबी ने फजलत किया। अब आदम अलैहिस्सलाम की वजह फजलत क्या थी? इल्म। इसलिए खुदारा इल्म के करीब आए। आप कहते हैं कि जी मुझसे आप कोई वजीफा बता दें, हर एक इसमें लगा हुआ, और हमारी खवातीन तो खास तौर पर इन पेशावर आमिलीन ने चैनल्स पर आकर लोगों का जहन बना दिया कि हर चीज का हल है वजीफा।
अब एक बहन कह रही है मुफ्ती साहब मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, नमाजें नहीं पढ़ते, को वजीफ़ा दे दें। मेरा शौहर गैर औरतों की तरफ चला गया, को वजीफ़ा दे दें। मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानती, बेगैर पर्दे के बाहर निकलती है, वजीफ़ा दे दें। अगर वज़ाइफ से तमाम मसाइल हल होते तो आपके नबी ने क्यों फजीलतें बयान की, क्यों तरगीबें बयान की, पूरा कुरान क्यों नाजिल किया गया? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साहबी से फरमाते क्या प्रॉब्लम है, ये 100 दफ़ा या फत्ताहू पढ़ो, तुम्हारा क्या तंगदस्ती है, या रज़्ज़ाकू पढ़ो 100 दफ़ा, सरकार वजीफे दे देते।